पांचों पांडवों की पत्नी, इंद्रप्रस्थ की महारानी, पर क्या द्रौपदी सच में सुखी थी? जिस विवाह ने इतिहास बदल दिया, क्या वो विवाह खुद द्रौपदी के लिए बोझ बन गया? हर साल एक पति, हर दिन एक नई परीक्षा। शब्दों में सम्मान था, पर मन में अकेलापन। वो केवल एक रानी नहीं थी, वो एक स्त्री थी जो भीतर ही भीतर टूटती रही, लेकिन दुनिया के सामने हमेशा अडिग खड़ी रही। अब जानिए द्रौपदी की शादी के बाद के वो पहले साल, जिनमें दिखता है एक रानी का संघर्ष, प्रेम और बलिदान। मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं स्पिरिट ऑफ इम्बाइब के मंच पर। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। हम पढ़ रहे हैं प्रतिभा राय का बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास, जिसका नाम है द्रौपदी। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के इस उपन्यास के अगले भाग की ओर। सौभाग्य का सूर्योदय यूं होता है। मैं तो क्या पांडव तक नहीं जानते थे। महीने भर भी नहीं बीता विवाह को। हस्तिनापुर से पितामह और ज्येष्ठ पिता ने सादर निमंत्रण भेजा। रथ, अश्व, दास दासी लेकर पांडवों के दादा तथा हस्तिनापुर के महामंत्री विदुर आ पहुंचे। पांडव जीवित हैं, मुझसे विवाह हुआ है, अतः ज्येष्ठ पिता धृतराष्ट्र और माँ गांधारी ने खूब आनंद व्यक्त किया है। माँ सत्यवती ने भी आशीर्वाद भेजा है। हस्तिनापुर राज्य के निवासी कौरव शतभ्राता, गुरुदेव द्रोण, कृपाचार्य, कौरव बंधु कर्ण आग्रहपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमारे स्वागत के लिए विपुल आयोजन हो रहा है। जतुग्रह की घटना के बाद राज्यवासियों का सारा स्नेह, सहानुभूति एवं समर्थन पांडवों को मिला है। अब लौटने के बाद आधा राज्य पिता धृतराष्ट्र पांडवों को प्रदान करेंगे, लेकिन प्रजा चाहती है कि हस्तिना की गद्दी पर धर्मराज युधिष्ठिर ही बैठें। इससे देश का मंगल होगा। सारे आर्यावर्त के वीरों को पीछे कर अपने शौर्य और पौरुष के बल पर पांडवों ने मुझे प्राप्त किया है। अतः हस्तिनावासियों के मन में पांडवों का गौरव शतगुणा बढ़ गया है। उन्होंने ऐसे अवसर पर हस्तिनापुर लौटने का तय कर लिया। माँ कुंती पुत्रों के सौभाग्य पर विवल होकर मुझे अभिनंदित करने लगी। मेरा सौभाग्य और मैं सुलक्षणा हूँ। तभी श्रीहीन फिरते पांडवों की श्री लौट आई है। पांचाल भर में इसी की चर्चा है। जिन्होंने कूट कपट कर पांडवों को मरण के द्वार तक पहुंचा दिया था, उन्होंने स्वतः प्रवृत्त होकर आधा राज्य लौटा देने के लिए रथ भेजा है। कम विस्मय की बात नहीं है। इस घटना के पीछे जो अलौकिक शक्ति है, वह मेरे सौभाग्य के अलावा और क्या हो सकती है? माया भी सबको यही कहती है, पति राज्य पा रहे हैं, फिर मेरी इतनी प्रशंसा। मैं तो आत्मविस्मृत हो उठी। मेरे कारण पांडवों को राज्य फिर मिल रहा है, उनका धन मान सब वापस मिल रहे हैं। सोचकर मन में कुछ कुछ अहम भी हुआ होगा। मुझे क्या पता था कि मेरी सौभाग्य पताका पढ़ते समय अदृष्ट चुपचाप अट्टहास कर रहा है। जान पाती तो युधिष्ठिर को हस्तिनापुर की माया में पड़ने देती। हस्तिनापुर न लौटती तो मेरे जीवन को लेकर इतनी दुखद, इतनी लज्जाजनक नाटिका नहीं खेली जाती। पर मेरी बात क्या युधिष्ठिर मानते? मेरा कोई परामर्श युधिष्ठिर ने कभी माना है? उस दिन भी मेरी बात नहीं सुनते। हाय, आदमी कितना भोला होता है। उपस्थित सुख को पाने के लिए वह भविष्य के विकट इंगित को अग्राह्य कर चरम दुर्दशा को खुद ही बुला लेता है। पिता के यहाँ से विदा होकर ससुराल जाने के लिए उस दिन भी मैं व्यग्र हो उठी। कभी ससुराल देखने की आशा ही न थी, अतः पिता का आश्रय लेना मन को कष्ट दे रहा था। गोविंद और बलराम तो द्वारिकापुरी लौटने वाले थे। विवाह में शामिल होने के बाद पिता के अनुरोध पर पांचाल में कुछ दिन रुक गए थे। गोविंद और बलराम के साथ अर्जुन ने भी द्वारिका जाने का प्रस्ताव रखा। मैं नहीं समझ पाई कि अर्जुन के लिए द्वारिका में क्या आकर्षण है जो अपनी नववधू को छोड़कर अपने सखा के साथ वहां जाएंगे। गोविंद की उपस्थिति में मैंने यही बात अर्जुन से पूछ ली। हालांकि हंसी में ही पूछी थी, पर अर्जुन मानो ऐसे किसी प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे हैं। मुंह फुलाकर बोले, द्वारिका में सखा को छोड़कर कोई आकर्षण नहीं है, पर अब सोचता हूँ द्वारिका हो या नरक हो, कहीं तो कोई आकर्षण मिले ताकि आदमी जी सके। कम से कम ये 2 वर्ष तो बिना कष्ट कटते। इसके बाद मैं क्या बोलती? अर्जुन के मन में मान स्वाभाविक था, पर मैं लाचार। मैंने सोचा चुप रह जाना ही ठीक होगा।
गोविंद होठ दबाए हंसते रहे। सखा भीम भी हिडंबा के पास जाने को कह रहे थे, पर हस्तिना का निमंत्रण मिलने के बाद विचार बदल गया है, क्योंकि पांचों पांडवों का एक साथ स्वागत न करने में कौरवों को प्रसन्नता होगी। सोचेंगे पांडवों के बीच मतांतर हो गया है, इसी अवसर पर राज्यवासियों को भी वे बहका देंगे। देखो, भाई भाई के बीच एकता नहीं रख पाते, वे देश के राजा होकर प्रजा में एकता कैसे रख सकेंगे? एकता बिना बाह्य शत्रु से देश की रक्षा नहीं हो सकती। भीम ने राग मान भूलकर समूह कल्याण के लिए अपना निर्णय बदल लिया है। तुम पांडवों को छोड़ द्वारिका में बंधु पत्नियों के बीच आतिथ्य लेने कैसे जाओगे? लोग कहेंगे अर्जुन ऐसा स्त्रैण है कि स्त्री संग से वंचित हो गया है, अतः राज्य छोड़ पराए घर में है। फिर कृष्ण क्या सोचेगी? अर्जुन ने मान में भरे कहा। इतनी बड़ी प्रतिज्ञा करते समय कृष्णा ने सोचा था कि इस निर्णय से हमें कैसा लगेगा। इसके लिए हमारा मत चाहा गया था। इसका अर्थ हुआ था कि वह जो निर्णय करे, हमें अच्छा लगे या बुरा, चुपचाप हम मान लें। मैंने शांत स्वर में कहा, यह निर्णय मेरा नहीं है, गोविंद का है। माँ कहती हैं कि गोविंद जो करते हैं मंगल ही होता है। गोविंद के निर्णय पर और किसी के मत की आवश्यकता रहती है, अतः उनके निर्णय को मान लिया। अगर अपराध है यह, तो क्षमा मांगती हूँ। गोविंद ने अनजान की तरह अचंभे में कहा, कृष्णा, अर्जुन मेरे प्रिय सखा हैं, उनसे विवाह कर उसी से मेरी प्रिय सखी बनी हो। पर सखा का मान भंजन करने का उपाय न पाकर इस निर्दोष बंधु पर दोषारोपण कर रही हो। तुम्हारे दाम्पत्य जीवन की यह 1 वर्षीय शर्त मैंने कब रखी थी? तुम्हारी प्रिय सहचरी माया ने तुम्हारी ओर से प्रस्ताव दिया, औरों के साथ मैंने भी हाँ में हाँ मिला दी। अब सखा स्वयं विचार करे, मेरी इसमें क्या भूमिका है? अर्जुन ने वैसे ही गंभीर होकर कहा, भूमिका किसी की हो, मेरे लिए परिस्थिति एक जैसी विषमय है। कोई कुछ सोचे, मैं हस्तिना जाकर क्या करूंगा? द्वारिका ही ठीक रहेगी। मेरे न जाने पर भी हस्तिना में कृष्णा को राजरानी का स्वागत और सत्कार मिलेगा। आज सोचता हूँ, मुझ अकेले से विवाह करती तो कृष्णा को हस्तिना की भावी राजरानी के रूप में ऐसा विपुल सम्मान और आदर नहीं मिलता। कृष्णा ने माँ की बात को सम्मान देकर बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है। मैं समझ रही थी अर्जुन मान करके मुझे चोट पहुंचाने के उद्देश्य से यह सब कह रहे थे। फिर भी दोनों आंखें शोक की धुंध में वाष्पाच्छादित हो गईं। मेरी लाचारी को अर्जुन कैसे समझते? तो अर्जुन को हस्तिना के लिए राजी करना होगा, वरना वहां जाते ही चर्चा चल पड़ेगी कि कृष्णा को लेकर पांडव बिखर गए हैं। फिर अर्जुन विहीन हस्तिना के राजप्रसाद में मुझे कौन सा सुख मिलेगा? अर्जुन के स्मान के लिए कृष्ण का ही सहारा लेना होगा। लगता है कृष्ण के बिना मेरे जीवन में एक कदम भी आगे रखना दूभर होगा। माया ने स्पष्ट किया, कृष्ण अगर हमारे साथ जाएंगे तो फिर अर्जुन द्वारिका क्यों? वे जरूर कृष्ण का अनुसरण कर हस्तिना चलेंगे। सखा का संग वे कभी छोड़ना नहीं चाहेंगे। गोविंद ने मेरा अनुरोध रखा, हंसकर कहने लगे, बंधु पत्नी के अनुरोध के आगे पत्नी का मोह युग युग से तुच्छ माना गया है। द्वारिका के आकर्षण को आज हस्तिना का आकर्षण पीछे कर रहा है। हस्तिना जाना ही होगा। मन ही मन आमोदित हुई। हाँ, सखा कोई कम रसिक नहीं है। अब अर्जुन लाचार थे। कृष्ण के बिना द्वारिका जाकर क्या करेंगे? मैं मन ही मन माया की बुद्धि की प्रशंसा करने लगी। सोचने लगी, इस माया के बिना संसार कोई कैसे चला सकता है? यह तो जीवन के साथ एकदम खुल मिल गई है। स्वर्ग मैंने नहीं देखा, पर स्वप्न राज्य तो देखा है। उसी में हस्तिना की काल्पनिक रूप शोभा को देखने लगी, परंतु फाल्गुनी को पा जाने के बाद हस्तिना स्वप्न लोक में ही रह गई। भूल गई थी कि कभी हस्तिना की राजवधू भी बन सकूंगी, और आज अचानक वह स्वप्न मेरी अंजुरी में अनायास झरकर आ रहा था। धन धान्य से परिपूर्ण इंद्रभुवन जैसी यह हस्तिना लगा जैसे स्वर्गलोक में ही प्रवेश कर रही हूँ। जो राज्य इतने वैभव और सौंदर्य से भरपूर है, वहाँ अभाव किस बात का? और यदि कोई अभाव होगा तो वह दुख दैन्य का ही अभाव होगा। मन ही मन गर्वित हो रही थी। मुझे राजवधू और भावी राजरानी का मान आदर देकर स्वागत सत्कार का इतना विराट आयोजन। मुझे लगा इस राज्य के सुख की तो कोई सीमा न होगी। इतने सुख और सम्मान का भार सहना कभी कभी दुस्सह तो नहीं हो जाएगा। मुझे क्या पता था कि सुख सिर्फ प्रहेलिका की कुंझटिका ही पैदा कर रहा है, और यह कुहासे का पर्दा हटा कि तपते रौद्र में
पेड़ पौधे सब ध्वंस हो जाने की तरह मेरा दुख और लांछन मुझे जलाने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। शुभ्र वसन पहने, शुभ्र कुसुमों का जूड़ा बांधे, अष्ट अलंकार मंडित में राजरानी के अहंकार और गांधीर्य को लिए बैठी थी। मेरा रथ धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। पास में दोनों प्रिय सखियां माया और नितंबिनी थी। मेरे रथ के आगे आगे थे गोविंद और बलराम के रथ, मेरे पीछे पीछे मेरे पंच स्वामी, और सबसे पीछे मां कुंती का सुसज्जित रथ चला जा रहा था। राजपथ का जय जयकार करते असंख्य नर नारी विविध गाजे बाजे के साथ चल रहे थे। मैं सोच रही थी, आगे चल रहे हैं आर्यावर्त के श्रेष्ठतम पुरुष सखा कृष्ण बलराम, पीछे हैं धर्मात्मा वीर पंच स्वामी और विचारशील ज्ञान पुण्य और हृदय से पूर्ण सास कुंती। उसे और चिंता किस बात की? कितनी सौभाग्यवती है वह नारी कृष्णा। हल्की सी अन्य मनस्कता में ईर्ष्या कर बैठी अपने आप से। अगले क्षण सोचा, किसी दूसरे की ईर्ष्या और अपना सुख अंगांगी रूप में जड़ित होता है। मुझसे कोई ईर्ष्या करता है, इस विचार में आनंद मिलता है, क्योंकि किसी और की ईर्ष्या के पीछे मेरा सौभाग्य ही चमकता होता है, किसी और को जलाता होता है। सुसज्जित पुरनारियों ने अर्ध्य थाली में वंदना की। फिर हम रथ से उतरी। चारों ओर से पुष्प वृष्टि हो रही थी, मानो सारे मार्ग पर पुष्प निर्मित गलीचा बिछ गया है, ताकि हस्तिनापुर मेरे प्रथम पाद रखते समय किसी तरह का कष्ट न हो। वास्तव में मेरे लिए जब इतना कष्ट और लांछन हस्तिनापुर के भंडार में जमा था, कौरवों ने प्रारंभ से उस बारे में मितव्ययता कर इतनी विज्ञता का परिचय दिया था। इस आयोजन के लिए शत कौरवों को बधाई देने के अवसर की प्रतीक्षा में थी। रथ से उतरते ही अचानक सामने निगाह गई तो कौरव भाई दिख गए। कौरव छलना कर रहे थे या क्या, पर खूब प्रफुल्ल दिख रहे थे। हालांकि चेहरों पर हल्की खिन्नता झलक जाती, आंखें स्थिर थीं। उनमें से एक मुझे अपलक देख रहे हैं। कौन है इस आनंद मुखर अवसर पर? कौन है वे जो उदास देख रहे हैं? माया ने कान में बताया, सखी वसुषेण हैं, राधेय कर्ण हैं, सारथी अधिरथ के पुत्र, स्वयंवर में जय कर ही लेते। क्षत्रिय वंशी नहीं थे और राजवंशी न थे, अतः दृष्टिद्युम्न ने अपमानित किया। बेचारे, अपने जन्म के लिए क्या आदमी खुद दायी होता है? और उनके जन्म से ही उनके सारे शौर्य वीर्य पौरुष को अभिशप्त कर डाला। माया की कुहुक भरी बातों ने मन को मोह में डाल दिया। इस अभिशप्त वीर की ओर मन सहानुभूति में नरम पड़ गया। उधर चेहरे पर विषाद की झाई उसे ढकी थी। कोई हंस रहा था। उसकी हंसी और आनंद का कारण जाने बिना दूसरा आदमी नहीं हंस सकता, परंतु किसी के अश्रु शोक दुख देखकर उसकी व्यथा का मूल कारण बिना समझे भी आदमी एक बार तो अचानक व्यथित हो जाता है। आंखें छलछला जाती हैं, द्रवीभूत हो उठता है। विषाद ऐसी ही वर्षा की तरह औरों को भिगो दिया करता है। आकाश से आंसू झरते हैं और धरती का आंचल भीग उठता है। सूरज को मेघ ढांप ले तो धरती पर काली छाया उतर आती है। ठीक वैसे ही उनके दुख का कारण समझे बिना ही मेरा मन व्यथा में भीग गया। उनके सुंदर चेहरे की खिन्नता ने मेरे मुंह पर काली छाया सी डाल दी। सोचा, उफ, यह क्यों नहीं क्षत्रिय हुआ, कुंती पुत्र क्यों नहीं हुआ? अगर इतना भर होता फिर मुझे जीतते न जीतते, पर ऐसी किसी स्वयंवर सभा में अपमानित तो नहीं होते। अपूर्णता की जगह अपमान किसी भी पुरुष के लिए अधिक कष्टदायी होता है। स्थिर कर लिया, कभी अवसर आएगा तो उस दिन के अपमान के लिए इस वीर युवक से क्षमा मांग लूंगी। वीर का यथोचित सम्मान यदि नहीं करती हूँ तो मेरे लिए विद्यावती या विदुषी होने का क्या अर्थ है? कृष्ण बलराम आगे आगे हैं, सबकी आंखें उन्हीं पर हैं। कौरव शतभाई लोग पुष्पांजलि सह कृष्ण बलराम की चरण वंदना कर रहे हैं। कर्ण भी पुष्पगुच्छ लिए हैं, पर किसकी वंदना के लिए? कर्ण लिए हैं गुलाब का गुच्छ, पत्र और कोमल डाल के साथ ताजा खिले गुलाब का गुच्छ। मेरी लोभी आंखें उसी पर जम गईं। माया ने कान के पास कहा, सखी, कर्ण ने कैसे जान लिया कि नील गुलाब आपको प्रिय है? देखो ना, उपहार देने के लिए कितनी सावधानी से संग्रह करके लाए हैं ये दुर्लभ गुलाब। मैंने धीरे से कहा, अरे मेरे लिए नहीं, कृष्ण की वंदना के लिए सब पुष्पांजलि लिए खड़े हैं। वीर कर्ण शायद जानते हैं कि नील गुलाब ही सांवले कृष्ण को रचेगा।
शायद कृष्ण के मुकुट पर यह पुष्पगुच्छ खोस दें। देखो, अभी प्रतीक्षा करो। माया को कह तो दिया, पर मेरा मन नहीं मान रहा। यह पुष्पगुच्छ कहीं मेरे लिए तो नहीं? हृदय के अधीर स्पंदन को जोर कर दबाने का प्रयास कर रही थी। कहीं माया ने जान लिया तो हंसी ठिठोली करेगी। श्वेत वस्त्र, श्वेत पुष्प दोनों मुझे अति प्रिय हैं, पर नील गुलाब, मेरे प्राण बसते हैं उनमें तो। कर्ण ने कैसे जान लिया? तो क्या स्वयंवर सभा में उन्होंने मेरा निरीक्षण किया है? मैं तब श्वेत वस्त्रों में थी, शुभ्र पुष्प विमंडित थी, पर कबरी में शुभ्र मालिका का गजरा कुंडली के रूप में बंधा था। उसमें नितंबिनी ने नील गुलाब की एक कली खोस दी थी। गले में झूलते पुष्पहार में भी गुलाब का एक पदक लगाया था और मेरे हाथ में थमा दिया था नील गुलाब का स्तबक। सभा मंडप में बैठी नतमुख सिर्फ नील गुलाब को देखती रही। उसी के साथ गोपन आलाप करती रही, अपनी पीड़ा छुपाने का प्रयास कर रही थी। बीच बीच में नील गुलाब गले पर छुआकर पुलक में भर नील नील स्वप्न देखती रही। कर्ण ने क्या यह सब देखा है? वे समझ गए कि श्वेत शुभ्र मंडित होने पर भी नील गुलाब ही मुझे सर्वाधिक प्रिय है। शौर्य, वीर्य, ऐश्वर्य, रूप गुण से परिपूर्ण पुरुष नारी का काम्य होता है, परंतु जो उनमें से नारी के मन की बात समझ लेता है वह सिर्फ काम्य ही नहीं, ध्येय होता है। नारी का मन समझने वाले कितने पुरुष होते हैं। पंचपतियों में कोई नहीं जानता कि नील गुलाब मुझे इतना प्रिय है। युधिष्ठिर के साथ पति पत्नी के रूप में इतने दिन हो गए, तो भी वे मेरे मन की कई बातें नहीं जानते। इतने दिन हो गए, इनमें से किसी ने तो कभी एक नील गुलाब लाकर नहीं दिया हाथ में। तो क्या कर्ण यह गुलाब मेरे लिए ही लाए हैं? कृष्ण बलराम के चरणों पर पुष्पांजलि अर्पित कर कौरव प्रणाम कर रहे हैं, पर कर्ण निश्चल किसी प्रतिमा की तरह पुष्प गुच्छ लिए खड़े हैं। अपलक मेरी गति की ओर देख रहे हैं। कुंठा और लज्जा में मेरे पद धीमे हो रहे हैं। तो क्या यह नील गुलाब मेरे लिए है? चारों ओर से पुष्प वृष्टि हो रही है। आगे चलने की चेष्टा करती हूँ, तभी नील गुलाब का स्तबक आकर मेरे पांव के पास गिरा। एक क्षण मैं इतस्त हो गई, सोच रही थी सहेज कर उठा लूं इसे, तभी पांव आगे बढ़ गया, ठीक पुष्प गुच्छ पर पड़ा। उफ, धीरे से कह बैठी मैं, गुलाब का कांटा चुभने के दर्द से नहीं, नील गुलाब की सारी पंखुड़ियां बिखर गईं इस बात से। अगले पल पैर दर्द में सिहर गया। माया क्या हुआ कहकर तुरंत झुक गई। उसकी हथेली पर था मेरा पांव। अभी भी गुलाब का कांटा चुभा था मेरे पैर में। कर्ण लज्जित और विचलित खड़े थे, सोच रहे थे कि यह क्या हो गया, अब क्या करना चाहिए। माया ने धीरे से गुलाब का कांटा मेरे पांव से निकाल दिया। बूंद भर रक्त मेरे पांव पर जम गया। वेदना में मेरी आंखें छलछला रही थीं। कर्ण ने माया के कुछ निकट आकर कहा, राजवधू से क्षमा मांग लेना। जानबूझकर मैंने उन्हें वेदना नहीं दी। मैं जानता हूं कि जानबूझकर सबके सामने यंत्रणा देने का कष्ट कैसा होता है। मेरे स्नेह उपहार ने ही राजवधू को शताक्त कर दिया। खैर, मन की ज्वाला से देह की ज्वाला बहुत हल्की होती है। इसी भाव से मुझे क्षमा कर देंगी वे। भीड़ और आनंद के कोलाहल में यह सब कब हो गया, कोई जान न सका। सिर्फ एक साक्षी थी, माया, दूसरा कोई न जान सका। कर्ण ने भी इंगित से ही बता दिया कि स्वयंवर सभा में जिस तरह अपमानित किया वह मेरी इच्छा से ही हुआ। मैं चाहती तो वैसी अपमानजनक स्थिति से बचा जा सकता था। वास्तव में बात भी कुछ सीमा तक ठीक नहीं है क्या? स्वयंवर सभा में वीरता और शौर्य की परीक्षा हो रही थी। वहां मैंने पिता की उस संकीर्ण शर्त पर मौन स्वीकृति क्यों दे दी? माया कह रही थी, कर्ण सुपुरुष हैं पर बहुत अहंकारी हैं। इतने बड़े अपमान की ज्वाला वे नहीं भूल पाए। प्रतिशोध के प्रथम प्राय में तुम्हारे पाद रक्तारक्त हो गए। कौन जाने शेष प्राय में तुम्हारे हृदय की क्या स्थिति होगी। सखी कर्ण के वीरत्व को उस दिन उदार हृदय से सम्मान देती तो पंचपति ग्रहण की दुस्सह स्थिति कभी न आती। अब इस स्थिति में जीवन भर उलझती मुरझती रहो। माया की बात सच होने पर भी मैं मन ही मन चिढ़ रही थी। बार बार माया मेरे मन को दुर्बल, विचलित और लक्ष्य भ्रष्ट क्यों कर रही है? जो हुआ ही नहीं, बार बार उसकी चर्चा कर यह मेरे मन को क्यों कलुषित कर रही है? मैं कर्ण से दृष्टि हटाकर कृष्ण के चरणों की ओर ले गई और कुछ आगे बढ़कर कृष्ण का अनुसरण करती चलने लगी। हस्तिनापुर की राजवधू कृष्णा,
हर किसी की बात मन में लेकर ऊल झलूल सोचना उचित न होगा। कर्ण यदि अहंकारी हैं तो मैं क्या कम हूं? वे यदि वसुसैन हैं तो मैं याज्ञसेनी हूं। जो अग्नि से जन्मी है वह अनल से भय करेगी। आज का यह भाग यहीं पर समाप्त होता है। हमें सुनते रहने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर यह जरूर बताएं कि आपको यह पुस्तक कैसी लग रही है।